राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ने अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन ने कई पहल शुरू किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2026 को अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे के इस अवसर पर राष्ट्रपति 28 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रीय संपदा मिशन की महत्वपूर्ण पहलों के उद्घाटन शिलान्यास शामिल हैं। आगंतुकों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रपति भवन का ई-ऑडियो गाइड शुरू किया गया। ऐप आधारित ई-ऑडियो गाइड हिंदी, अंग्रेजी 14 अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। इसका सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज मॉड्यूल भी आगंतुकों के लिए उपलब्ध होगा। ई उपहार के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया, जिसमें राष्ट्रपति ने प्राप्त 300 चयनित उपहारों को सार्वजनिक नीलामी के लिए रखा गया है। ये नीलामी 5 अगस्त से 5 सितंबर 2026 तक खुली रहेगी। बच्चों के लिए राष्ट्रपति संपदा में बचपन बाल परिसर का उद्घाटन किया गया। इस पहल से बच्चों के लिए खेलने का प्ले जोन हाँ बच्चों के लिए राष्ट्रपति संपदा में बचपन बाल परिसर का उद्घाटन। इस पहल बच्चों के लिए खेलने का प्ले जोन, किलकारी और समर्थ आंगनवाड़ी पालन शामिल है, जो बच्चों के समग्र विकास के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराएगा। RAHI राष्ट्रपति भवन एक्सेस एंड हेरिटेज इंटरकनेक्टर नामक निःशुल्क विद्युत बस सेवा का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य हरित समावेशी आवागमन को बढ़ावा देना, राष्ट्रपति भवन के स्टाफ और राष्ट्रपति संपदा के निवासियों के लिए शुरू की गई इस बस सेवा का संचालन महिला चालकों और परिचालकों द्वारा किया जाएगा। यह सेवा विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रपति संपदा परिसर के भीतर और निकटतम मेट्रो स्टेशन तक सुरक्षित, सुविधाजनक और समावेशी सुनिश्चित करेगी। नेट जीरो एनर्जी कार्यनीति के तहत सर्विस ब्लॉक के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई है। राष्ट्रपति निकेतन, देहरादून तथा राष्ट्रपति निलयन सिकंदराबाद में आवासीय सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। साथ ही राष्ट्रपति संपदा में स्टाफ क्वार्टर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 में महिलाओं के शॉट पुट F57 इवेंट में कांस्य पदक जीतने पर शिल्पा कंचुगारा को पालू साइला को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने असम के सांसदों के साथ बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर सर्वेश कुमार को बधाई दी। प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक जीतने पर वल्लूरी अजय बाबू को बधाई दी। प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिला शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले शर्मिला को बधाई दी। प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कांस्य पदक जीतने पर भारोत्तोलन विद्या रानी देवी सोरोखाईबम को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार को महत्व को रेखांकित करते संस्कृत सुभाषितम साझा की।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री ए रेवंत रेड्डी के साथ के बीच कृषि और ग्रामीण विकास पर व्यापक चर्चा। कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2026 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्तमान आवश्यकताओं के साथ जन विश्वास अधिनियम के अनुरूप तैयार किया गया है। कीटनाशक प्रबंधन विधेयक पर मसौदा 30/2025 को सभी मंत्रालयों, विभागों, केंद्र शासित सरकारों की टिप्पणी के लिए भेजा गया। कृषि विपणन का सुदृढ़ीकरण कृषि विपणन राज्य का विषय। भारत सरकार नीतिगत उपायों योजनाओं के माध्यम से राज्यों को कृषि विपणन सुदृढ़ीकरण एवं तथा किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान कर रही है। बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत किसानों को सहायता। देश में बागवानी क्षेत्र में समग्र विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना समेकित बागवानी विकास मिशन लागू कर रही है। उर्वरक गुणवत्ता परीक्षण में विसंगति। दिनांक 13/12/2024 को यथासंभव उर्वरक नियंत्रण आयोग के मसौदे के अनुसार उर्वरक निरीक्षकों द्वारा एकत्र किए गए 3 नमूने, एक नमूना डीलर या आयातक या निर्माता या पूल हैंडलिंग एजेंसी या विपणनकर्ता को दिया गया, जैसा कि मामला हो। पारंपरिक कृषि उपज और बीजों का संवर्धन। नगर विमानन मंत्रालय अमृतसर से हब एंड स्पोक इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन सुविधा का शुभारंभ। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमानन केंद्र रणनीति के अंतर्गत अमृतसर दूसरा स्पोक एयरपोर्ट बना है। नगर विमानन मंत्रालय ने आज अमृतसर में हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय संचालन सुविधा का शुभारंभ किया। इसके साथ ही दूसरा ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आवागमन के लिए भारत के प्रारंभिक हब एंड स्पोक प्रारंभ को शामिल किया गया है। घरेलू विनिर्माण में मजबूत वृद्धि से भारत में खिलौना निर्यात में 89.1% की भारी बढ़ोतरी हुई। टॉय विज इंटरनेशनल 2026 में 400 भारतीय ब्रांडों का प्रदर्शन, घरेलू बिक्री और निर्यात के अवसरों को बढ़ावा। संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत व्यापार में वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का निर्यात रिकॉर्ड $863 बिलियन पहुंच गया। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत में 6G अलायंस की प्रगति की समीक्षा की और 5G प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए हैं। भारत 6G अलायंस की कई तरह के हितधारकों को एक साथ लाने वाला एक सहयोगी प्लेटफॉर्म है। विश्व स्तरीय और भविष्य के लिए तैयार 6G इकोसिस्टम बनाने में इसके लिए शिक्षा क्षेत्र, उद्योग, स्टार्टअप, सरकारी संस्थानों को एक साथ लाता है। R&D नवाचार मानकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए B6GA अगली पीढ़ी की नवाचार संचार तकनीकी वैश्विक नेतृत्व में भारत के विजन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। जून 2026 के अंत तक सुदूर संचार ग्राहक आंकड़े की मुख्य बातें। ट्राई ने बिहार LSA के तहत झारखंड राज्य के देवघर
गोंडा एवं दुमका जिले के कुछ भागों और आसपास क्षेत्रों में सम्मिलित करने वाले गोंडा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमती शाह ने जामनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के नवनिर्मित शहर भवन का सहकार भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने देश के सहकार आंदोलन की नई ऊर्जा और गति प्रदान की है। बहुराज्यीय सहकारी समितियों की अनुमति के देने में विलंब। पर्वतीय क्षेत्र में कृषि सहकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना। पश्चिम बंगाल में सहकारी समितियों का पंजीकरण न होना। सहकारी चीनी मिल मध्य प्रदेश सरकार ने प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी सरकारी चीनी मिल नहीं है। वर्तमान में नरसिंहपुर जिले में 8 चीनी मिलें चल रही हैं। 2 चीनी मिलें तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उज्जैन में PACS की संख्या बीमा कंपनी के लिए प्रस्ताव। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के अंतर्गत गोदाम निर्माण देश भर में 1015 पैक्स चिन्हित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में भारत टैक्सी की उपलब्धता। राष्ट्रीय स्तरीय बहुराज्य सहकारी समितियों के नामांकन की स्थिति। सरकार ने जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, मूल्य स्थिरता बनाए रखने और पारदर्शी एवं कुशल चीनी आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए चीनी व्यापारियों पर स्टॉक रखने की सीमा लागू की। रक्षा मंत्री ने ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए ऐतिहासिक नीतिगत सुधारों का अनावरण किया। जेंडर न्यूट्रल प्रवेश और कैरियर प्रगति। पहली नीति निर्देश ICG में अधिकारियों भर्ती के लिए जेंडर न्यूट्रल ढांचा लागू करने में एक व्यापक महिला केंद्रित दृष्टिकोण स्थापित करती है। नीति की मुख्य विशेषताओं महिला उम्मीदवारों को उनके पुरुष समकक्षों के समान अल्पकालिक सेवाओं, नियुक्तियों और स्थायी नियुक्तियों में शामिल करना शामिल है। समुद्र में लापता कर्मियों की अनुग्रह राशि को देने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना। दूसरी नीति में सुधार से उन कर्मियों के परिजनों की राहत और प्रशासनिक सुगमता मिलेगी जो दुर्भाग्यवश कर्तव्य निभाने में समुद्र में लापता हो जाते हैं। सरकार ने पूरे देश में डेयरी असंरचना, पशुधन विकास और दुग्ध आपूर्ति को सुदृढ़ किया। केरल में PMMSY आंध्र प्रदेश में नीली अर्थव्यवस्था परियोजनाएं। केरल के पारंपरिक मछुआरे जलाशयों और अमृत सरोवरों का विकास। मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा कवर।
PMMSY के अंतर्गत तमिलनाडु के लिए निधियों का आवंटन। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट वित्त वर्ष 2025-26 में ऐतिहासिक निचले स्तर पर 1.9% पर पहुंच गई, जिससे बैंकों ने 1.98 लाख करोड़ अब तक का उच्चतम शुद्ध लाभ प्राप्त किया है, जिसके साथ ही कुल कारोबार 283 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर अपडेट। मानव मानसून संबंधी बीमारी के प्रसार की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम। गंभीर बीमारियों वित्तीय सहायता को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 मनाया। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के 8 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने हेपेटाइटिस मुक्त भारत का आह्वान किया। उन्होंने सरकार, राज्यों, हितधारकों से 2030 तक यह वायरल हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य के जोखिम को दूर करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का आग्रह किया। पीएमई ड्राइव योजना और इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा। पीएमई ड्राइव योजना देश भर में कार्यान्वित की जा रही तथा इस योजना के अंतर्गत राज्यों के लिए कोई पृथक आवंटन नहीं किया गया है। भारत में हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तीव्र अपनाने और विनिर्माण के लिए योजना चरण 2 फेम इंडिया योजना चरण 2। फेम 2 योजना के अंतर्गत देश भर में ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 912.5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। राज्यों के लिए पृथक आवंटन नहीं किया गया। भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। असम में फेम 2 योजना के तहत कुल 117 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए। 88 EVPCS संचालित हो रहे हैं। सरकार ने भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए 25,938 करोड़ रुपए के बजटीय व्यय के साथ PLI योजना को मंजूरी दी है। NFIES के लिए निधि। आपदा चेतावनी हेतु सेल प्रसारण अलर्ट प्रणाली। आपदा चेतावनी सेल प्रसारण अलर्ट प्रणाली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल पर आधारित एकीकृत अलर्ट प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाती है। यह प्रणाली 5 चेतावनी जारी करने वाले एजेंसियों मौसम विज्ञान विभाग, जल योजना, जल आयोग, राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, रक्षा भू सूचना अनुसंधान प्रतिष्ठान और वन संरक्षण को सभी राज्यों के संसदीय प्रदेशों के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ एकीकृत करती हैं। राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण दृष्टिपत्र अवैध मादक पदार्थों की तस्करी तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 25/6/2026 को मादक पदार्थ नियंत्रण दृष्टिपत्र जारी किए गए। CFRMS 2.0 पोर्टल, भारतीय साइबर
अपराध समन्वय केंद्र IFOC के तहत नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली को वित्तीय धोखाधड़ी तत्काल रिपोर्टिंग जालसाजियों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए 2021 में शुरू किया गया। CAPF द्वारा खादी उत्पादों की खरीद, जीवंत ग्राम कार्यक्रम, साइबर अपराध निवारण केंद्र, न्याय केंद्रित प्रणाली, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रपति भवन 5 स्मृति पुस्तकें जारी की गई। राष्ट्रीय SC/ST योजना विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं, रोजगार सृजन में वृद्धि और भारत में औद्योगिक परिवेश में अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों की भागीदारी मदद कर रही है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वित्तीय सहायता और कम ब्याज पर वित्त उपलब्ध कराने के साथ सभी के लिए रूफटॉप सोलर सुविधा को सुलभ बनाती है। केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा अपनाने और ग्रामीण ऊर्जा निर्भरता में तेजी लाने के लिए PM कुसुम और PM सूर्य घर योजना के एक साथ लाने को बढ़ावा दिया। फरवरी 2024 में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 28 लाख से अधिक परिवारों को लाभ। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, PRI को अनुदान, पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण, PMA के तहत पुरस्कृत पहलों की स्थिरता और उन्हें अन्य जगहों पर लागू करने के विषय पर राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार सीरीज 2026-27 के 38वें वेबिनार का 28 जुलाई 2026 को आयोजन। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन पहल के तहत सौर ऊर्जा से चलने वाली राष्ट्रीय परियोजनाओं स्थिति में अनुराग श्रीवास्तव तथा लघु सिंचाई विभाग के इसके विस्तार कारण पर देवेंद्र कुमार ने राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों के सामने प्रस्तुति की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी ढांचे को और मजबूत करेगी। भारत की पहली सीधी वाणिज्य कंटेनर मालगाड़ी नेपाल पहुंची। सीमा पार व्यापार और संपर्क के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत। संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत कोलकाता बंदरगाह से विराटनगर तक 40 डब्बों वाली मालगाड़ी का परिचालन शुरू। सीधी रेल माल ढुलाई सेवा, पारगमन समय, लॉजिस्टिक लागत में कमी, साथ माल ढुलाई की आसानी हुई, जिससे भारत नेपाल व्यापार संबंध मजबूत हुए। भारतीय रेल ने दक्षिण मध्य रेल के नांदेड़ मंडल में परभणी मुंदखेड़ रेलखंड पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन प्रणाली के उन्नयन के लिए 163 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की।
NHAI ने DND सोहना राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे पर सराय काले खाप लूप को जाम मुक्त करने के लिए DPR तैयार करने के कार्य शुरू किए हैं। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना समूह की स्थिति। RCT के तहत लाभार्थी 5 वर्षों के दौरान स्वरोजगार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों के जिलेवार विवरण। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैप किए गए स्वयं सहायता समूह। लखपति दीदी की पहल के अंतर्गत कार्य योजना। DDU-GKY के तहत बजट का आवंटन। विकसित ग्राम पंचायत योजना। विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्राम के आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण BVG रामजी अधिनियम 2025 की धारा 16 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के भागीदार आधारित योजना के माध्यम से विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करनी होगी। PMAYG के अंतर्गत लक्ष्य और स्वीकृत आवास। PMGSY के अंतर्गत 12 सड़कों के माध्यम संपर्क। VVG रामजी योजना का शुभारंभ। विकसित भारत ग्रामीण और आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 देश के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में 1 जुलाई 2026 को प्रभावी हो गया। इसमें एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का प्रावधान है। भारत समुद्री कर्मियों की आपूर्ति करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। बंदरगाह आधुनिकीकरण विस्तार। जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति और समुद्री विकास निधि। अलंगसोसिया में जहाज पुनर्चक्रण। वर्ष 2025 में भारत विश्व का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र बन गया। देश विश्व के जहाज पुनर्निर्माण का 35.4% हिस्सा दर्ज किया है। तटीय माल परिवहन प्रोत्साहन योजना। केंद्रीय बजट 2026 में वर्ष 2027 तक अंतर्देशीय जलमार्गों तटीय नौ परिवहन के हिस्सेदारी 6% बढ़ाकर 12% करने की तटीय माल परिवहन प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। सरकार ने अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण और सामाजिक सुरक्षा उपायों को मजबूत किया है। सरकार ने 2026 से 2031 के लिए वित्तीय परिव्यय के साथ PM अजय को जारी करने का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने 80 बहुल व PM अजय क्षेत्र में NCC विस्तार को सुविधाजनक बनाया है। जून 2026 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7.3% की वृद्धि है। ₹150 करोड़ और उससे अधिक के मूल्य की केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की त्वरित रिपोर्ट पैमाना पोर्टल के माध्यम से जून 2026 तक 40.54 लाख करोड़ रुपए की 1847 अवसंरचना परियोजना की सुविधा निगरानी। तकनीकी वस्त्रों पर विशेष पाठ्यक्रम। वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत भारतीय तकनीकी वस्त्र शिक्षा के लिए शैक्षिक संस्थानों को सक्षम बनाने हेतु सामान्य दिशा निर्देश
निजी और सार्वजनिक संस्थाओं के लिए जारी लागू किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन वस्त्र निर्यात को बढ़ावा। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम वैश्विक व्यापार विकास। पीएलआई योजना। राष्ट्रीय युवा कोर योजना के तहत 5,465 युवा स्वयंसेवकों के लिए 7 माह भारत में स्वयंसेवी नेटवर्क सुदृढ़ किए हैं। बाघ संरक्षण में भारत सबसे आगे। बाघों की सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। हर साल 29 जुलाई को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बाघ संरक्षण के महत्व को उजागर करता है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बाघों की आबादी है, जो वैश्विक स्तर पर सभी जंगली बाघों का लगभग 70% है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत नवंबर 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में हुई थी। भारत सहित 13 बाघ रेंज वाले देशों के नेताओं ने 2022 तक दुनिया के जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने के महत्वाकांक्षी T2x2 लक्ष्य अपनाया है। यह संरक्षण की प्रगति की समीक्षा करने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। 2010 में विश्व स्तर पर केवल लगभग 3200 जंगली बाघ होने का अनुमान था। 2022 में बेहतर संरक्षण और वैज्ञानिक निगरानी बढ़ाकर 4500 हो गए हैं, जिसमें 3700 से 5600 बाघों की संभावित सीमा शामिल है। वैश्विक अनुमानों के अनुसार दुनिया भर में लगभग 5711 जंगली बाघ हैं। 2010 में भाग के बाद भारत के लगभग 78% वृद्धि को दर्शाता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी गो डिजिट इन्फोवर्क्स सर्विसेज का गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड में विलय को मंजूरी दी, जिसके अंतर्गत गो डिजिट इंश्योरेंस लिमिटेड की ही स्वतः अस्तित्व में रहेगी। सीसीआई ने बुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा ओकल्ट्री कैपिटल ग्रुप होल्डिंग्स एलपी और ओकल्ट्री इक्विटी प्लान एलपी की इकाइयों का अधिग्रहण किया है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना का संचालन। प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना महाराष्ट्र में औषधि और थोक दवा निर्माता को मजबूत करना। आवश्यक दवाओं का मूल्यांकन अधिनियम। जीवन रक्षक दवाओं की बढ़ती कीमतें राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति 2012 के आधार पर औषधि और आदेश 2018 नियमों के अनुसार तय की जाती है। सरकार आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी पोटाश उत्पादन और वैकल्पिक पोषक तत्वों के स्रोतों को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने अग्रिम योजना और वास्तविक समय की निगरानी और समय पर आयात के माध्यम से पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध सुनिश्चित की है।